नमस्ते छात्रों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो, स्वस्थ हो? आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, और आज का जो अपना पाठ है उसका नाम है प्यारा गाँव। पाठ का नाम प्यारा गाँव। तो आइए देखते हैं। पहले देखो, आपके स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी चित्र से संबंधित आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो ध्यान से देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर, इस चित्र में पेड़, पौधे, बादल, पक्षी, पहाड़, घर, बैलगाड़ी, साइकिल, किसान आदि दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न, कौन क्या कर रहा है? एक किसान हल लेकर जा रहा है। एक किसान बैलगाड़ी लेकर जा रहा है। एक आदमी साइकिल से कहीं जा रहा है। एक किसान खेत में हल चला रहा है। बैल बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हैं, और रास्ते पर, रोड पर कुछ वाहन भी दिखाई दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न, इस चित्र में आपको कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो इस चित्र में मुझे सबसे अच्छा दृश्य कौन सा लगा? वैसे तो सभी अच्छा है, लेकिन उसके अंदर भी जो किसान हल चला रहा है वो, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत से ही हमें खाने के लिए अनाज मिलता है, इसलिए किसान को अन्नदाता कहते हैं और इसीलिए मुझे वह दृश्य अच्छा लगा। अब देखते हैं गाँव के जानकारी और पाठ की जानकारी। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़की का नाम है रानी और लड़के का नाम है रमेश। दोनों कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? तो दोनों 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए। जिस प्रकार अपनी भी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है, तो अपने भी सगे संबंधी आपको या हमें ले जाने के लिए आते हैं, उसी प्रकार उन बच्चों के दादाजी उन्हें गांव ले जाने के लिए आ गए। सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। उनको जो गांव जाना था तो शायद दूर होगा, इसलिए वो सब लोग रेल से जाने वाले थे। तो उनके गांव के लिए जो रेल है वो सुबह होगी, इसलिए सब लोग मिलकर सुबह की ट्रेन से या रेल से निकल गए। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी। अगर कहीं पर भी जाना है और रेल में तो अधिकतर भीड़ होती है, क्योंकि एक तो उसका किराया कम होता है और साथ में समय पर पहुंचा देती है, कम समय लगाती है। इसी कारण गाड़ियों में, रेलों में ज़्यादा भीड़ होती है। इसलिए जब वो जा रहे थे उस टाइम पर भी उसके अंदर बहुत भीड़ थी। फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई।
और ऐसे एक दूसरे से कह के ऐसे धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, बैठने के लिए जगह बना ली। शाम तक गांव पहुंच गए। सुबह निकले और शाम तक वे क्या हुआ, गांव पहुंच गए। शाम तक पहुँचे इसका मतलब उनका गांव काफ़ी दूर था, 200 या 300 किलोमीटर, 200 और 300। वहाँ स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। जब वो स्टेशन पर पहुँचे या स्टेशन पर उतरे तब उनको ले जाने के लिए वहाँ पर चाचा जी बैलगाड़ी लेकर आए थे। बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। अब उनको क्या है, स्टेशन से उनका गांव और थोड़ा दूर होगा, तो वो बैलगाड़ी से जा रहे थे और बैलगाड़ी जो है खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। खेतों के किनारों से रास्ता होगा तो उस रास्ते से बैलगाड़ी जा रही थी। खेतों में किसान काम कर रहे थे, पशु चर रहे थे। गांव की हरियाली देखने लायक थी। खेत के अंदर जो काम करते हैं उन्हें किसान कहते हैं। और जब वो गांव जा रहे थे, गाड़ी खेतों के किनारे किनारे चल रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि खेत के अंदर किसान जो है काम कर रहे हैं। कोई हल चला रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है। इस प्रकार किसान खेत में काम कर रहे थे। पशु चर रहे थे, मतलब जो किसान है उनके पास में बैल भी होते हैं, तो बैल को चरने के लिए छोड़ दिया होगा, तो अपना ग्रास या घास फूस कुछ खा रहे होंगे, चारा खा रहे होंगे। गांव की हरियाली देखने लायक थी। गांव की हरियाली, गांव के चारों तरफ हरा भरा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण कम होता है और पानी मुबलक मात्रा में उपलब्ध होता है, इसलिए वहाँ पर हरियाली बहुत अच्छी होती है। बातों बातों में घर आ गया और ऐसे करते करते क्या हुआ, वो घर तक पहुँच गए। दादाजी से मिले। दादी जी ने बहुत लाड किया। दादी जी से मिले, दादाजी उनको लेने के लिए आए थे और स्टेशन पर चाचा जी लेने के लिए आए। बाद में घर में किससे मिले, दादी जी से। तो दादी ने दोनों को बहुत लाड़ प्यार किया। सवेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले और रास्ते में बातें करते हैं। जब अगले दिन सुबह हुई तो सुबह सुबह उठकर गांव में क्या होता है, दूध भी बहुत सारा उपलब्ध होता है। तो बच्चे क्या है, दादाजी घर में या तो गाय भैंस होंगी, तो दोनों बच्चे दूध पीकर गांव घूमने के लिए निकल गए और रास्ते में बातें करते हैं। दादाजी देखो, सामने कमलेश काका आ रहे हैं। दादाजी जो है वो बच्चों को बता रहे हैं, सामने जो इंसान आ रहा है सामने से, उसका नाम कमलेश काका है या उनका नाम कमलेश काका है। इन्हें प्रणाम करो। बड़े हमेशा छोटों को यही सिखाते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए, और इसलिए दादाजी बताते हैं कि वे हमसे बड़े हैं, आप उन्हें प्रणाम करो। दोनों ने कमलेश काका को प्रणाम किया। वे बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। दादाजी के कहने पर दोनों ने प्रणाम किया और कमलेश काका दोनों बच्चों को गांव आया हुआ देखकर बहुत खुश हो गए। रानी, कमलेश काका क्या काम करते हैं? जो लड़की है रानी, वो पूछती है दादाजी से कि कमलेश काका है वे क्या काम करते हैं? दादाजी, वे लोहार है। दादाजी उसको बताते हैं कि वे कौन है, वे लोहार हैं। वे लोहे का काम, लोहे का सामान जैसे खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी आदि सामान बनाते हैं। दादाजी उसको बताते हैं कि वे लोहार है और लोहे की चीज़ें वो बनाते हैं, जैसे खेती के लिए उपयोगी वो चीज़ें, खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी आदि। ये सब किसान के महत्वपूर्ण औजार होते हैं, तो वो चीज़ें वो
बनाते हैं। वह देखो दामोदर दादा का मकान। वो कहते हैं कि आगे जो आपको घर दिखाई दे रहा है वो किसका है? दामोदर दादा। जिनका घर है उनका नाम क्या है? दामोदर दादा है, वह उनका मकान है। रमेश, दामोदर दादा क्या काम करते हैं? फिर रमेश पूछता है ओके, वो दामोदर दादा का घर है, लेकिन वो क्या काम करते हैं? दादाजी, दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े, मटके, हंडी, मिट्टी के खिलौने आदि बनाते हैं। दादाजी बताते हैं कि वो क्या करते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या खिलौने बनाते हैं। और जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कुम्हार। तो क्या बनाते हैं? घड़े, मटके, हंडी और मिट्टी के खिलौने आदि। तुम्हें पता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? दादाजी बच्चों से पूछते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? रानी, कुम्हार कहते हैं ना दादाजी। जो लड़की है वो उत्तर देती है कि क्या कहते हैं? कुम्हार। पॉटर और पॉट मेकर मतलब कुम्हार। ओके, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।